मेरा मतलब झाड़ू लग चुका है और देखिए डस्टिंग मैंने कर ली है। तो अभी मैं लगाऊंगी पोछा। बिस्तर बिस्तर भी मैंने सबके झाड़ दिए हैं और उठा दिए हैं। है दलिया, बर्तन धोने रहते हैं और पोछा रहता है। देखिए माँ जी का दलिया बन रहा है, दूध मैंने कर दिया है गरम। तो अब मैं अपना मतलब अपने उसके साथ साथ का रोज़ के काम के साथ साथ अपना कुछ ऐसा लेके चलती हूँ, एक चीज़ घर में जो कि क्लीन होती रहे। जैसे कि घर का काम किया तो फ्रिज साफ़ कर दिया, और अगर घर का काम हो गया है तो फिर कुछ अलग अलमारी साफ़ कर दिया, कुछ ऐसा। तो अब मैं कर रही हूँ शूज़ रैक अपना साफ़ अच्छे से, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ये नहीं किया है। इसका नंबर नहीं लग रहा था जो कि यहाँ पर रखा है, ये रहा। तो अब मैं इसको करूँगी अच्छे से क्लीन। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और डेली व्लॉग तो हमारे आते ही हैं आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना शूज़ रैक साफ़ करना। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। इसमें न्यूज़पेपर बिछा के सब झाड़ झाड़ के जूते चप्पल अच्छे से लगा दिए हैं। एक में मेरे लगाए हैं, एक में रक्षित के पापा के हैं, और नीचे वाले में रक्षित के हैं। तो देखिए अब ये काफ़ी दिन तक सही रहेगा। अब सीधा इसको दिवाली पे ही साफ़ करूँगी, जब दीपावली वाली सफाई होगी तब तक के लिए इसकी छुट्टी। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि रक्षित ने बेडशीट पर भी दुद्धू बिखेर दिया था, तो इसीलिए फिर आज बेडशीट मेरे को चेंज करनी पड़ी। भरा हुआ गिलास इसके ऊपर गिर गया था मेरा दूध का। तो मैं अब बेडशीट चेंज करके सारे कपड़े एक टब में डाल के मेरी भाभी को दे दूँगी। वो उनके ऑटोमेटिक मशीन है ना, क्योंकि कल तो वीरवार हो जाएगा और फिर शुक्रवार को हमारा कनागत निकलेगा, तो वैसे नहीं धुलेंगे। तो शाम हो चुकी थी, वैसे भी 5 बजे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो ले जाओ, तो वो धो के दे जाएंगी शाम को। मैं इनको डाल के रख दूँगी जब तक एक उसमें टब में। रक्षित खेल रहा है अपनी साइकिल पे। इस साइकिल को वो स्कूल से आते ही उठाता है, और शाम को भी इसी पे खेलता है, घोड़े पे और साइकिल पे। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है रक्षित। इन दोनों खिलौनों पे सबसे ज़्यादा खेलता है। और फ्रेंड्स, ये आपको जो नीचे अलमारी में टोकरा दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी रक्षित के ही खिलौने भरे हुए हैं। बहुत सारे खिलौने हैं, और साबुत आपको एक भी नहीं मिलेगा, सब टूटे हुए फिर भी उनसे खेलता है। तो ये शाम का थोड़ा सा नाश्ता टाइप है। ये मैं खाऊंगी, और माँ जी को मैं दूंगी चने ये वाले, क्योंकि माँ जी को प्याज अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने ये काफ़ी सारा सामान था घर पे, तो मैंने सोचा इसको डब्बे में डाल के रख देती हूँ अच्छे से, एक एक करके। काफ़ी नमकीन है, बिस्कुट हैं, और जैसे कि काफ़ी चीज़ें दाल वगैरह हैं पैकेट वाली, जो कि अभी डब्बे में नहीं डाली है मैंने, क्योंकि है अभी उनमें। मैंने कहा पहले वो वाली ख़त्म हो जाए तब और डालूँगी, इसीलिए। ये पापा जी लाए थे वैसे दाल, अरहर की दाल है वो। जीरा भी था इसमें, तो मैंने देखा कि जीरा भी ख़त्म हो रहा है, फिर मैंने डाल दिया। मैंने कहा बाद में याद नहीं रहेगा कहीं फिर और ना ले आए दुकान से, इसीलिए। काफ़ी बार होता है ना, घर में चीज़ रखी रहती है पर याद नहीं होता, फिर और ले आते हैं ऐसे ही। और ये पापड़ हैं जो कि सलाद में खाए जाते हैं, खीरे वीरे के साथ खाते हैं हम, पर वैसे कम खाते हैं, कभी कभी मूड होता है तब खाते हैं। नमकीन भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि नमकीन रक्षित को ज़्यादा पसंद है, इसीलिए। वो बिस्कुट नहीं खाता है ये वाले, उसको बिस्कुट टाइगर वाले पसंद हैं, जिसमें हल्की हल्की चॉकलेट आती है, वो वाले, तो वही खाता है वो। और वो उसके ख़त्म हो रहे हैं अभी। उसी ने ही शुरुआत की थी, मम्मी बिस्कुट खाना है, बिस्कुट खाना है, दे दो। और उसके पॉपकॉर्न के पैकेट भी 2 ही बचे हैं अभी, सारे ख़त्म हो गए हैं, फिर बाद में ही लाएंगे जब। तो मैंने कहा इनकी थोड़ी डस्टिंग भी हो जाएगी, और अच्छे से जैसे कोई सामान ख़त्म हो रहा है तो उसको निकाल के डब्बे में भी डाल लूँगी, इसीलिए मैंने कहा चलो इसकी साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी सी डस्टिंग सी। और फ्रेंड्स, मेरा एक रूटीन है, जब भी मैं कोई डब्बा उठाती हूँ, चाहे वो हल्दी का हो या दाल का हो या चीनी का हो या चाय पत्ती का हो, मैं तुरंत उस पर कपड़ा मार के, जैसे मैंने चीनी लेनी है, थोड़ी सी चीनी ले ली, उसके बाद ढक्कन लगाया और कपड़ा मार के अच्छे से उसको रख देती हूँ। इसलिए मेरी किचन ज़्यादा गंदी नहीं लगती है, तुरंत साथ के साथ उसको साफ़ करती रहती हूँ। हालांकि जब मैं मंथली सफाई करती हूँ किचन की, तब भी इतना गंदा नहीं होता है मेरा।
तब भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम कपड़ा वपड़ा नहीं मारते हैं तो फिर जब हम साफ़ करते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको साफ़ करने में, और साबुन भी बहुत ज़्यादा लगती है। और मेन बात तो साबुन की तो देखी जाएगी, पर अच्छे से क्लीन भी तो नहीं होता ना, फिर वो जमा रह जाता है ब्लैक ब्लैक। तो मैं वैसे जल्दी जल्दी करती रहती हूँ किचन की अपनी सफाई। एक दिन दिखाएंगे आपको कि कैसे करती हूँ मैं मंथली किचन की सफाई। पर अभी तो शायद दिवाली की ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, फिर आ जाएंगे नवरात्रे। तो नवरात्रे के बाद जब करवा चौथ है, तो करवा चौथ के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी दिवाली की सफाई धीरे धीरे करके, क्योंकि माँ जी भी यहीं पे हैं, तो फिर थोड़ा रक्षित का भी प्रॉब्लम रहेगा। और तब फिर मैं जल्दी उठ के सुबह सुबह तब किया करूँगी। जैसे स्कूल से आए रक्षित, उससे पहले मेरी एक चीज़ निपट जाए, या तो किचन हो या फिर रूम हो, कुछ भी, जैसे एक चीज़ ऐसे ऐसे करके। और उससे पहले मैं कर लूँगी, वैसे तो एक दिन करूँगी मैं अपनी अलमारी साफ़, एक दिन करूँगी रक्षित की, और एक दिन टेबल हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे करके फिर आपको दिखाते जाएंगे कैसे मैं अपना दिवाली के लिए घर को प्रिपेयर करती हूँ। लक्ष्मी जी आती हैं, एटलीस्ट इतना तो बनता है उनके लिए, है कि नहीं? आप भी बताइएगा कमेंट्स करके आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे भी कुछ आइडिया दीजिएगा। तो ये हो गया है, मेरा डल गया है, और अब मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी साथ के साथ। वैसे आज खाने में मैं दाल ही बनाने वाली हूँ, अरहर वाली, अरहर की जो दाल होती है वो वाली बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं जीरा भून रही हूँ, क्योंकि हम रायता हमारे घर में मैक्सिमम बनता रहता है, तो उसमें डालने के लिए थोड़ा भुना हुआ मैं पहले ही डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, ताकि रोज़ रोज़ का झंझट ना रहे। अपना सीधा निकालो और डालो, सीधा वो हो जाता है, इसीलिए। वैसे आज रायता नहीं बनाया है हम लोगों ने किसी भी चीज़ का। तो मैं दाल इस प्रकार बनाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए दाल मैंने डाल ली है, मैंने इसको बिल्कुल भी भिगोया नहीं है। अरहर की दाल है ये, पीले वाली, चने के जैसी होती है कुछ कुछ दिखने में। तो इसमें मैं डालूँगी 5 से 6 कलियाँ लहसुन की, उसके बाद 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची। माजी की वजह से मैंने कम डाला है, पर वैसे अगर हम डालें तो इसमें 5-6 मिर्ची डाल सकते हैं, हल्की हल्की। लहसुन, टमाटर और मिर्ची डाला है मैंने इसमें। तो मेरी दाल हो गई रेडी उबल के, तो मैं अब लगाने जा रही हूँ इसमें तड़का। और देखिए फ्रेंड्स, गैस के आसपास कैसा कर दिया है कुकर ने सीटी से। दूध वाली डेचकी पे भी हो गया है,
दाल का पानी हल्का हल्का निकल के सीटी जब निकलती है तो सारे टाइलों पे और इस पे कर दिया है। तो ये भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और मैं ऊपर से ले आई हूँ थोड़े कड़ी पत्ता तोड़ के, जो कि मैं प्याज के साथ डालूँगी। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और मेरे कड़ी पत्ते का पेड़ भी आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, काफ़ी बड़ा हो गया है, बढ़ ही रहा है वो धीरे धीरे। देखिए, वैसे हींग नहीं थी मेरे पास, अगर हींग होती तो और भी अच्छा लगता है तड़का। और मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, मिर्ची भी ऐड नहीं की है। ऐसे ही दाल को इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं मिर्ची पहले डाल चुकी हूँ, हल्दी नमक भी पहले डाल चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया था, तो दाल के साथ बिल्कुल घुट चुका है। जो लहसुन की कलियाँ मैंने डाली थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। जब मैंने दाल को फेंटा तो वो बिल्कुल सही मैश हो गया है सब कुछ। तो इसके साथ साथ मैं बनाऊंगी चावल और रोटी दाल के साथ। ये तो है ही कंपलसरी, जब भी दाल बनती है तो चावल बननी ही बननी है। वैसे चावल मैं काफ़ी बार सिंपल ही बनाती हूँ, वैसे फ्राई वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादातर शाम को मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ जैसे दाल के साथ, क्योंकि उसमें जीरा दिखता है ना। फिर रक्षित नहीं खाता है, उसको जीरा हो गया है, ऐसे दही में भी जीरा डाल दो तो भी नहीं खाता है वो, उसको पसंद ही नहीं है जीरा। काला काला दिखता है, सोचते पता नहीं क्या है, इसीलिए। और इसके साथ साथ मैं अपने चने वगैरह भी भिगो दूँगी। आज तो वो नहीं है, दाल नहीं है मूंग की, तो मैंने खाली चने ही भिगोए हैं। पर मैं ले